यह तस्वीर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक 22 की ओर संकेत करती है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठने यानी गुणातीत होने का मार्ग बता रहे हैं। इस अध्याय और विशेष रूप से इस श्लोक की कहानी और महत्व नीचे विस्तार से दिया गया है। 1 प्रसंग कुरुक्षेत्र का मैदान। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन मोह और दुख में डूब जाते हैं। वे अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से हिचकिचाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा का परम ज्ञान देते हैं, जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। 2 अध्याय 14 का सार 3 गुण। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु और प्राणी 3 गुणों से बंधा है। सत्व गुण पवित्रता, ज्ञान और सुख का प्रतीक। रज गुण इच्छाएं, मोह और अत्यधिक परिश्रम का प्रतीक। तम गुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का प्रतीक। जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। 3 श्लोक 22 गुणातीत के लक्षण। जब अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर चुका है, जिसे गुणातीत कहते हैं, उसके लक्षण क्या हैं? तब कृष्ण ने श्लोक 22 में उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 22 विस्तृत अर्थ। भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो व्यक्ति सत्व गुण के प्रकाश, रज गुण की प्रवृत्ति और तम गुण के मोह के आने पर उनसे द्वेष, नफरत नहीं करता और उनके चले जाने पर उनकी आकांक्षा, इच्छा नहीं करता, वही गुणों से अतीत है। सरल शब्दों में, अगर जीवन में ज्ञान या सुख आए सत्व, तो वो अहंकारी नहीं होता। अगर बहुत भागदौड़ या तनाव आए रज, तो वो परेशान नहीं होता। अगर कभी अंधकार या अज्ञान छा जाए तम, तो वो विचलित नहीं होता। 4 मुख्य सीख द स्टोरी मैसेज। इस श्लोक की कहानी हमें मानसिक शांति का मार्ग सिखाती है। एक स्थिर व्यक्ति वो है जो 1 साक्षी भाव ऑब्जर्वर, वो जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखता है, उनमें पूरी तरह डूबकर खुद को दुखी नहीं करता। 2 तटस्थता, वो जानता है कि मूड, मन की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वो न तो अत्यधिक खुश होता है और न ही उदास। 3 मुक्ति, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं ये गुण नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तब वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। निष्कर्ष, तस्वीर में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि युद्ध हो या शांति, लाभ हो या हानि, तुम्हें अपने भीतर के संतुलन को नहीं खोना चाहिए। यही गुणातीत होने की अवस्था है।